नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। हमारे जीवन में अगर समस्याएं आती हैं तो हम सब चिंतित हो जाते हैं और चिंता में इतना ग्रसित हो जाते हैं कि हर ओर अंधकार ही अंधकार नजर आने लगता है। लेकिन थोड़े से संयम और थोड़े से सूझबूझ के साथ काम लिया जाए तो ये अंधकार बिल्कुल दूर हो सकता है। और आपके इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ श्री संजय जैन जी। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप ही के बहुत सारे मेल्स आए हैं, उन्हें ले लेते हैं और जानते हैं कि संजय जी के द्वारा उसका सरल सा और एक बिल्कुल आसान सा जवाब क्या हो सकता है। हमारे पास जो पहला मेल आया है सर, वो दिव्या जैन जी के यहाँ से आया है। इन्होंने अपनी जन्म तिथि भेजी है, वो है 15 अक्टूबर 1986। जन्म का समय दोपहर के 2:45 पर। जबलपुर MP से मेल करती हैं। शादी से बहुत ज़्यादा शादी के लिए चिंतित हैं। कह रही हैं कब तक मेरी शादी हो जाएगी और भविष्य कैसा होगा मेरे नए जीवन साथी के साथ। दिव्या जैन जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपकी शादी के बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। अभी थोड़ा सा दिमाग में शांति रखिए आप, क्योंकि मुझे लगता है कि कम से कम 2 वर्ष अभी आपकी शादी के लिए हैं। बाकी वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, उसमें कोई परेशानी आगे भविष्य में नहीं लगती है। आपको जो एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, बहुत छोटा सा उपाय है। भगवान प्रथम प्रभु जो हमारे छठे तीर्थंकर हैं, भगवान प्रथम प्रभु, उनका आप स्मरण करें तो आपको जीवन भर और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में आराम आएगा और मेरे ख्याल से नहीं होंगी। तो इसलिए लिहाजा आप चिंता मत कीजिए, 2 साल के बाद आपकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी। बिल्कुल सर। कई बार कहा जाता है कि अगर शादी ना हो तो कुछ कई लोग कुछ टोटके वोटके भी ऐसा कुछ करते हैं, तो क्या ये टोटके होते हैं जीवन में, ऐसा कुछ होता है क्या? रंजीत जी, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि टोटके करते हैं तो उससे कुछ होता है, सचमुच होता है, ऐसा नहीं है। बाकी उसमें कहीं ना कहीं कुछ सहारा तो हो ना, कुछ अपने को जो शादी से संबंधित स्टार्स हैं उनकी जब तक बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आप ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और यदि ज़बरदस्ती करेंगे तो वैवाहिक जीवन आगे के लिए उन 2 साल के पीरियड में उतना अच्छा नहीं रहेगा। इसके लिए सिर्फ यही है कि जब तक इंतजार कीजिए, जब तक समय नहीं आता है, और जब आपका समय आएगा उसमें थोड़ा सा कोई भी चीज़ अड़चन अगर आ रही होगी तो उस समय में कोई उपाय बताएंगे और वो बिल्कुल सुनिश्चित रूप से हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो दिव्या जैन जी, आपने देखा कि क्या करना है, आपको भगवान पद्म प्रभु की आराधना करनी है, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सर, अगला मेल हमारे पास आशीष शर्मा जी के यहाँ से आया है। इन्होंने जो जन्म तिथि भेजी है वो है 24 नवंबर 1970 है इनकी जन्म तिथि। जन्म का समय 3:45 पर। कहते हैं सर्विस छूट गई है, MBA कर रहा हूँ, आगे सर्विस करूँ या बिजनेस, कोई उपाय बताइए। आशीष शर्मा जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपका जो पीरियड है वो ठीक चल रहा है। ठीक है, आपकी सर्विस छूट गई है। ये कहा जाता है कि जो भी काम होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप सर्विस जो कि छूट भी गई है तो अगली सर्विस या बिजनेस जो भी आप उचित समझें वो आप करें और बहुत अच्छी तरीके चलेगी, तरक्की बहुत अच्छे चांसेस हैं। 7th घर का मालिक बुध है और बुध की दशा चल रही है और इसकी जो पोजीशन है वो भी बहुत बढ़िया है। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि अगर आप बिजनेस के बजाय सर्विस इंडस्ट्री टाइप में कुछ डालें जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े और अपने आप ही केवल बातों से या जो भी कंसल्टेंसी टाइप का काम हो उससे यदि आप कोई काम करें तो वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और बहुत ज़्यादा उसमें लाभ होगा आपको। तो आशीष शर्मा जी, आपने देखा कि क्या करना है, क्या है उपाय और कौन सा क्षेत्र आपके लिए सही होगा, अच्छा होगा, उसके अनुसार आप कीजिए। निसंदेह जो आपकी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। सर, हमारे पास जो अगला मेल है वो रवि पटेल जी के यहाँ से आया है और इन्होंने जन्म तिथि भेजी है वो है 1 अक्टूबर 1967। जन्म का समय सुबह के 4 बजे, सागर मध्य प्रदेश से मेल करते हैं। कहते हैं व्यापार में उन्नति चाहता हूँ, वर्तमान में राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूँ, क्या फ्यूचर में राजनीति में अच्छे स्कोप है मेरे लिए। व्यापार में रवि पटेल जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं व्यापार में आपकी उन्नति के चांसेस हैं और ये आपका जो राजनीतिक क्षेत्र है इसमें भी आपकी उन्नति के चांसेस हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इसमें परेशानी भविष्य में आने वाली है। आपको छोटे छोटे से 1 या 2 उपाय बताता हूँ। एक तो अपने ससुराल वालों से कभी मत बिगाड़ना। किसी भी संबंध में अगर कोई बात होती है तो अपने यही समझ करके कि हाँ ये एक समय की वजह से कोई परेशानी आई होगी, उनसे संबंध नहीं बिगाड़ना। साल में 1 या 2 बार उनके पास चले जाएं या उनको वहाँ जहाँ बुला लें अपने यहाँ,
तो थोड़ा उनकी सेवा वेवा कर दें तो उससे आपको बहुत आराम रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हिंजड़े कभी भी कहीं भी मिल जाएं आपको, तो उनको आप कोई भी हरी वस्तु या पैसा अगर आप देते हैं तो वो आपको बहुत लाभदायक होगा। बाकी आपकी पत्री बहुत अच्छी है और आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, आपका दोनों में ही अच्छी आगे उन्नति दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल सर, आपने कहा कि अपने ससुराल पक्ष से संबंध बनाए रखें। कई युवा ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई और हो सकता है इससे मिलता जुलता उनका कंडीशन हो, तो वो उस स्थिति में क्या उपाय कर सकते हैं? वो उनका फिर कुछ और कोई ग्रह देखा जाएगा। उनके स्थिति में ये नहीं कि इनका ये ग्रह देखा जाएगा। एक्चुअली इनकी जो पोजीशन है, ये इनका सन 62 का जन्म है और ससुराल वगैरह सब चीज़ दो अच्छे खासे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कई युवा जो हैं जो 25-30 के हैं, अभी भी शादी उनकी नहीं हुई, तो वो अगर ऐसे कंडीशन में थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो तो उस स्थिति में क्या करें? ऐसे कोई विशेष नहीं बताया जा सकता जब तक हम पत्र की स्टडी ना करें, जब तक हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि उसको क्या करना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बारे में जो समस्या है उसका पूरा समाधान किया जाए, तो आप अपनी जन्मपत्री भेजिए, या आप चाहें तो अपने घर के वास्तु के बारे में समाधान प्राप्त करना चाह रहे हैं तो अपने घर का नक्शा भेजिए, आपको सही समाधान मिलेगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान सहज तरीके से किया जाएगा। अभी लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। तुरंत हाजिर होते हैं और जानेंगे आप ही के द्वारा भेजे गए समस्याओं के समाधान। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 0935807551 0931913080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। और एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं संजय जैन जी के नंबर्स। आप इन पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। समस्या चाहे कुछ भी हो, आपने बस बताना है, उसका समाधान बहुत ही सरल तरीके से किया जाएगा। सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने रवि पटेल जी के बारे में कहा कि ये अगर किन्नरों को पैसे दें, उनकी कुछ दान दें उन्हें, तो इनको लाभ हो सकता है। तो किन्नरों को दान देने से क्या लाभ हो सकता है? रवि पटेल जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, किन्नरों को पैसा देने से आपको लाभ क्या होगा। ये बुध की कैटेगरी में आते हैं किन्नर लोग, और आपका बुध ऑलरेडी अच्छा है, फिर भी यदि आप इनको और खुश रखें तो निश्चित रूप से आपके जो ये काम है, जैसे कि आपने बोला है कि आपका मान प्रतिष्ठा बढ़नी है, बढ़ाना चाहते हो आप उसमें अपनी राजनीति में, और धन की उम्मीद करते हो, तो ये दोनों चीज़ें आपकी इसी से करने से ही ठीक हो जाएंगी। जी बिल्कुल। तो रवि पटेल जी, आपने जाना कि क्या करना है आपको। सर, दूसरा मेल ले लेते हैं। हमारे पास जो दूसरा मेल आया है वो वैभव वशिष्ठ जी के यहाँ से आया है। इन्होंने जो जन्म तिथि भेजी है वो है 12 सितंबर 1984 और जन्म का समय सुबह के 10:25 पर। दिल्ली से ही मेल करते हैं। कहते हैं शादी कब होगी और किस फील्ड की लड़की ज़्यादा अच्छी होगी मेरे लिए शादी के लिए। वैभव जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ 2013 में, यानी अगले साल आपकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी। भले ही आपकी एज 29 है इस समय, और जहाँ तक इस बात की बात है कि किस फील्ड में होगी, इसके लिए पत्री के अनुसार कहना बड़ा मुश्किल है कि किस फील्ड की लड़की से आपकी शादी होगी। बाकी हाँ, आपको जो पत्नी का सुख है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है, और जो अब तक की इंतजार है वो बस 1 साल के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी आपके। इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। ये केवल इसीलिए नहीं है कि आपको अगली बार शादी हो जाएगी 1 साल में, वो तो होनी ही है। बाकी और जो जिस तरह की चिंताएं आपको हो रही होंगी, तो उसके लिए पक्षियों को यदि आप सतनजा डालें तो वो आपको टेंशन नहीं होगी, और किसी भी तरीके का आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम नहीं होगी। ना सर, आपने कहा कि पक्षियों को सतनजा डालें, क्या है ये सतनजा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने रंजीत जी। सतनजा होता है 7 प्रकार के अनाजों को सतनजा बोलते हैं जी। ये आम लोग जानते हैं सतनजा क्या होता है। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, कोई से भी अनाज हो उसमें, तो वो उसको मिला करके सतनजा बन जाता है। उसको यदि ये पक्षियों को डालें तो
जो इनके जो इस तरीके के स्टार्स हैं, ये हमें नहीं समझ में आते कि क्या क्या चीज़ हो गई, तो वो सब चीज़ इनकी ठीक हो जाएगी। और जहाँ तक शादी की बात है, शादी तो निश्चित रूप से इनकी अगले साल में हो ही जाएगी। जी बिल्कुल। तो सर अगर पक्षियों की जगह एक पशुओं को आहार दें तो क्या फ़ायदा हो सकता है? देखो जी, फायदा तो हर चीज़ से होता है, बाकी पर्टिकुलरली इनकी पत्री में पक्षियों को शतरंजा डालने से ही आराम होगा। जी बिल्कुल। तो वैभव वशिष्ठ जी, आपने देखा कि क्या करना है आपको, पक्षियों को दीजिए शतरंजा, आपकी समस्याओं का होगा समाधान। चलिए दूसरा मेल ले लेते हैं सर। दूसरा हमारे पास मेल है राजेंद्र जैन जी का, और इन्होंने जो जन्म तिथि भेजी है वो है 24 नवंबर 1943, जन्म का समय 9:53 पर। ये कहते हैं कि मेन मार्केट में मेरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, लेकिन दुकान नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कोई उपाय बताइए। राजेंद्र जैन जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, आपको भगवान महावीर का स्मरण करना चाहिए, और हो सके तो भगवान महावीर के मंदिर में एक छत्र चढ़ा दें, और छत्र चढ़ाने के बाद फिर उसके बाद आप जो भी कोई व्यक्ति आपके यहाँ दुकान पर आता है, पहली बार आता है, उसको कोई भी चीज़ ऐसी, मतलब एक अच्छा व्यवहार रखें उनके साथ। ये ना सोचें कि भाई ये क्यों इतना कम पैसे का सामान ले गया, ज़्यादा का ले गया। पहला ग्राहक यदि आपके यहाँ आता है, भले ही वो 5 रुपये का सामान ले जाए, आप उसको आदरपूर्वक उसको सामान दीजिए। इतना करने मात्र से आपको धीरे धीरे आपकी जो दुकान है बहुत अच्छी चलने लगेगी। बाकी ये आगे के योग सही हैं। जी बिल्कुल सर। आपने राजेंद्र जैन जी को कहा कि भगवान महावीर का स्मरण करें, तो क्या वो कोई जाप करेंगे या कोई विधान करेंगे महावीर भगवान से संबंधित, क्या इन्हें करना चाहिए? रंजीत जी, मैं कभी भी इस तरीके की बात नहीं कहता हूँ कि विधान करें या कोई चीज़ करें। उसका कारण ये है कि जब आदमी परेशान होता है, वैसे हमें जब पूछता है जी, उसके बाद अगर हम उनको कहें कि इसमें विधान करो या ये करो या पूजा पाठ करो, तो बहुत ज़्यादा जाप वगैरह करो, तो उनका ध्यान केवल जो माला है, माला के आखिरी वाला जो कोना होता है, केवल उस पर रहेगा। तो लिहाजा बेहतर ये है कि उनको केवल स्मरण ही करें। भगवान महावीर का स्मरण करने मात्र से इनके जो काम हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, और इनको किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम आने वाली थी या आ रही थी वो समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनको जाप करनी है या पूजा पक्षा करनी है या कुछ करना है, ऐसा इनको कोई करने की जरूरत नहीं है। केवल भगवान महावीर का स्मरण करें अपने दिमाग में, या कभी जा सकते तो मंदिर में दर्शन करके आएँ। इतना करने मात्र से इनको आराम आ जाएगा। तो राजेंद्र जैन जी, आपने देखा कि क्या करना है आपको, भगवान महावीर का कीजिए स्मरण और वो करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। कुछ खास पूजा विधान करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें सच्चे हृदय से पुकारने की देर है, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। सर हमारे पास अब अगला जो मेल आया है वो जीके शर्मा जी के यहाँ से आया है। इन्होंने जो जन्म तिथि भेजी है वो है 24 सितंबर 1985, जन्म का समय सुबह के 4:10। सर ये बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और आत्महत्या करने की भी बात कह रहे हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि एक लाखों के कर्जे में है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और कंप्यूटर का काम करते हैं। जानना चाह रहे हैं कि कैसे इस कर्जे से मुक्ति पाएं। लेकिन सर हम आपसे जवाब जानना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, इस समस्या का समाधान सरल सा होगा, बने रहिए हमारे साथ।